पॉलिटी का मैं एक रिसोर्स कहूँगा GS2 में, बेयर एक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी मैंने मल्टीपल रीडिंग करी हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स और मेंस। मैं ट्राई करता था कि मुझे आर्टिकल्स पूरे अच्छे से याद हो जाएं, और इनफैक्ट आर्टिकल्स के साथ साथ उनके आर्टिकल्स की लाइनिंग भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ याद हो जाए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें से कुछ 50-60 आर्टिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था अटॉर्नी जनरल का, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे एज इट इज़ आर्टिकल याद है, आर्टिकल की लाइनिंग याद है, तो ये चीज़ आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जजमेंट्स की है, जजमेंट को अगर आपकी थोड़ी सी आदत हो, जैसे मैं एक साइट बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर करके एक साइट है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत अच्छे से उसमें वो एनालिसिस करके देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का, उस चीज़ को आप प्रेफर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज़ समथिंग दैट इज़ द बेस्ट वैल्यू एडिशन फॉर GS2। उसे आप हर आंसर में इनफैक्ट कोट कर सकते हैं पॉलिटी के, और मैं तो इनफैक्ट कंक्लूजन्स में भी जजमेंट्स की ही वर्बेटिम कोट करता था, जो भी जैसा भी मुझे याद हो पाए कुछ भी। जैसे मैं एक चीज़ अगर मैं याद कर पाऊँ तो सेंट जेवियर्स केस में डॉक्टर चंद्रचूड़ का एक कोट था कि वी शुड नॉट जस्ट लिव एंड लेट लिव, वी शुड लिव एंड हेल्प लिव। तो ये चीज़ मैं सेकुलरिज्म में कोट करता था, तो इस तरह से। तो ऐसा आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट है, तो डेफिनेटली अपने आंसर्स में लिखिए। और इसके अलावा GS3 की जहाँ तक की बात है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा पर वर्क करिए, क्योंकि GS3 में जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इनफैक्ट एनवायरनमेंट वाला भी पार्ट है काफ़ी हद तक, वो भी काफ़ी डेटा स्पेसिफिक है। आप जितना ज़्यादा अच्छा डेटा, क्वालिटी डेटा, और अब आंसर में डेटा लिखने की मैंने इस बार ये बदलाव लिया कि पहले 2 अटेम्प्ट में मैं ऐसे ट्राई करता था कि डेटा अगर कोट करना है मैं, तो ऐसे करता था कि अकॉर्डिंग टू NFHS 5 दिस, तो वो लेंथ आंसर की काफ़ी बड़ी हो जाती थी। इस बार मैंने ट्राई करा, और ये चीज़ें मैंने कुछ टॉपर्स आंसर से ही देखा है